हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे कैलेंडर के चैप्टर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कैलेंडर से। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे सारे डिस्कस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे अपने और उन टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीसेट में वो सारे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कैलेंडर की तरफ, है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो किस किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, है ना। तो पहले हम क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज का, ठीक है। ऑड डेज के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। देन अगर कैलेंडर की बात हो रही है, ऑब्वियस ही बात है उसमें ईयर्स होंगे, तो है ना। लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, जितने सेंचुरीज ईयर्स होते हैं, सेंचुरीज में भी लीप सेंचुरीज, उन सबको डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके सेम कैलेंडर के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, उनको कैसे हमें डील करना है उनको हम डिस्कस करेंगे, है ना। फाइंडिंग डे ऑन द गिवन डेट, कोई भी आपको एक रैंडम डेट दे देगा, उस पर पूछेगा कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा दिन था, वो आपको बताना होगा। तो उस टाइप को कैसे हमने हैंडल करना है, कैसे, है ना, उसको ब्रेक करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस बनते हैं। मिसलेनियस में, है ना, आपके कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि आज तो फ्राइडे है, लेकिन क्या आएगा, आज के दिन को आपका वो एज ए मंडे लेके चलना है और आगे आने वाला कोई आपको डेट दे देगा, उस पर बताओ इसके अकॉर्डिंग कौन सा दिन होगा। तो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिसलेनियस पार्ट में दिखते हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और डाटा बेस, है ना, डाटा सफिशिएंसी के बेस पे भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं सी सेट में, उनको भी कैसे हमने यहाँ पे हैंडल करना है उनको भी हम लोग यहाँ पे अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर की बात करते हैं तो सबसे माइंड में पहले आते हैं ईयर्स, है ना, क्योंकि कैलेंडर्स में ईयर्स होंगे, ठीक है। अब ईयर्स देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका नॉर्मल ईयर, ठीक है, और एक होता है आपका लीप ईयर, ठीक है। तो आपको पता है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में फ़र्क क्या होता है। नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 डेज कंप्लीट ईयर में, है ना, और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। तो आप देख पा रहे होगे दोनों ही ईयर्स में एक दिन क्या आता है, एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसमें 365 दिन होते हैं, इसमें 366 दिन होते हैं। तो एक दिन जो एक्स्ट्रा मिलता है वो हमें ईयर में कहाँ पे देखने को मिलता है, लीप ईयर में फरवरी मंथ में देखने को मिलता है। तो इसमें फरवरी में 28 डेज ही होते हैं, है ना, लेकिन इसमें कितने हो जाते हैं, 29 डेज हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ये कैसे पता करेंगे कि कोई गिवन ईयर हमारे पास लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, उसमें 365 दिन होंगे कि 366 दिन होंगे, तो वो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं लीप ईयर की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, लीप ईयर की। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द गिवन ईयर if last two digits is completely divisible by 4 so that year is a leap year, है ना। कह रहा अगर किसी ईयर की लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है, मतलब कि, है ना, लास्ट की डिजिट अगर 4 के टेबल में आ रही हो या आपको 4 से, है ना, उसको डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर ईयर किस में चला जाएगा, लीप ईयर में चला जाएगा। नहीं तो अदरवाइज वो किस में रहेगा, आपका नॉर्मल ईयर ही कहलाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं ईयर की, तो ईयर की आपको क्या देखनी है, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स पे फोकस करना है, ठीक है। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है, मतलब कि उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपको मिल रहा है, तो वो पर्टिकुलर ईयर किस में हो जाएगा, वो आपका लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर ईयर आपका लीप ईयर हो जाएगा। अगर, है ना, डिवाइड 4 से करने पे, डिवाइड 4 करने पे अगर आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, फिर आपका नॉर्मल ईयर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, सारे एग्जाम्पल लीप ईयर्स के, जैसे मैंने बताया था कोई भी ईयर दिया होगा उसकी हमें क्या देखनी होगी, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स, है ना, क्या देखनी होगी, लास्ट की 2 डिजिट्स, है ना। तो जैसे पहला देखो 1916 लिखा हो, तो लास्ट की 2 डिजिट्स देखो कितनी है, 16। क्या 16 4 के टेबल में आता है, ऑब्वियस सी बात आता है, 4 4 जा 16, तो ये क्या है, लीप ईयर है। ऐसे 2032 लिखा हो, लास्ट की 2 डिजिट्स देखो 32 है, 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 8 4 जा 32, ये लीप ईयर है। 1864 देखो लास्ट की 2 डिजिट्स देखो 4 से डिवाइड हो रही है, 64 बिल्कुल, 16 4 जा 64 होता है, तो ये भी लीप ईयर है। 40 तो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है 10, है ना, 4 जा 40 होता है, तो ये भी लीप ईयर है। 88 है, तो ये भी लीप ईयर है, ठीक है। तो अगर किसी ईयर की लास्ट की 2 4 से डिवाइड नहीं होंगी तो वो नॉर्मल ईयर्स होंगे। तो ये नॉर्मल ईयर के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे 1815 है, लास्ट की 2 डिजिट्स देखो 15 4 से डिवाइड नहीं होती, इस वजह से नॉर्मल ईयर की लिस्ट में है। 77 4 से डिवाइड नहीं होता, 25 भी 4 से नहीं होता, 21 भी नहीं होता, 19 भी नहीं होता, तो ये नॉर्मल ईयर है। तो कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखो 1709, है ना, 1709 क्या हमारे पास नॉर्मल है कि लीप पता करने के लिए हम कहाँ अटैक करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट्स पे, है ना। क्या 9 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल नहीं होता, तो ये क्या आपका नॉर्मल ईयर है
है ना। 1924 में 24 देखो लास्ट में लिखा हुआ है, 24 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो ये क्या आपका लीप ईयर है। 1844 में देखो लास्ट की 2 डेट्स क्या हैं, 44 4 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही, तो ये क्या आपका लीप ईयर है, ठीक है। लास्ट में 2027 में 27 4 से डिवाइड होता है, नहीं, तो ये आपका नॉर्मल ईयर है ना। लास्ट ईयर जो है 1936, क्या 36 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो ये क्या आपका लीप ईयर है। तो इस तरीके से किसी भी गिवन ईयर को आप पहचान सकते हो कि वो नॉर्मल है कि लीप है। इस तरीके से लास्ट की 2 डेट्स आपको देखनी है, अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं तो लीप ईयर, अगर नहीं हो रही तो वो नॉर्मल ईयर की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो ये तो ईयर को पहचानने की हो गई हमारी बात। लेकिन ईयर्स में एक और ईयर्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग सेंचुरी ईयर्स। क्या बोलते हैं? सेंचुरी ईयर्स, है ना। इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। कह रहा है इन द गिवन ईयर इफ लास्ट 2 डिजिट्स इज 0 डैट ईयर इज ए सेंचुरी ईयर। पहले सेंचुरी ईयर की पहचान क्या है, ये ईयर से डिफरेंट कैसे है हमारे पास, क्योंकि आपको देखो इसके वर्ड में ही क्या लगा हुआ है, सेंचुरी, है ना। क्या लगा हुआ है आपका? सेंचुरी लगा हुआ है। अब सेंचुरी को आप रिलेट कर पा रहे होगे क्रिकेट से। आपको पता है कि क्रिकेट में किसी भी बैट्समैन की सेंचुरी कब बनती है, जब उसके 100 रन्स कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। तो वही बात है, अगर कोई नंबर 100 के मल्टीपल में जाएगा तो उसके पीछे 2 जीरो तो ऑटोमेटिक ही लग जाएंगे। तो उसी को हमने डेफिनेशन में लिख दिया है कि इफ़ द गिवन ईयर, इफ़ लास्ट 2 डिजिट्स, है ना, इफ लास्ट 2 डिजिट इज 0 डैट ईयर्स इज ए सेंचुरी ईयर। अगर किसी भी पर्टिकुलर ईयर के पीछे आपको 2 जीरो दिखेंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, पहले सेंचुरी ईयर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, ये देखो, है ना, 1600 देखो लास्ट की 2 डेट 0 हैं, 2 जीरो 1700 1800 1900 2000, अगला क्या हुआ 2100 2200, है ना। ये सारे क्या हैं, सेंचुरी ईयर्स है ना। अब देखो अभी जो हमने लीप ईयर पहचानना सीखा था वो सिर्फ ईयर्स में सीखा था, वो चीज़ सेंचुरीज़ में इम्प्लीमेंट नहीं होती। सेंचुरीज़ में लीप ईयर देखने अगर, है ना, सेंचुरीज़ में अगर लीप ईयर देखने हैं तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, तो लीप सेंचुरी ईयर्स कैसे पता चलेंगे। अगर हम सेंचुरी ईयर्स में ईयर पता करने जा रहे हैं तो लीप सेंचुरी ईयर्स कैसे पता करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे चेक करेंगे। कह रहे हैं इफ़ सेंचुरी इज़ completely divisible by 400 that century year is a leap century year, है ना। कह रहा है अगर कोई सेंचुरी ईयर completely divisible हो जाता है 400 से, तब उस पर्टिकुलर सेंचुरी ईयर को आप लीप सेंचुरी ईयर बोल सकते हो, है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं सेंचुरी ईयर्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये सेंचुरी ईयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर ये सेंचुरी ईयर्स हैं तो इसमें आप देखोगे 1600 जो है ये कंप्लीट किससे डिवाइड हो रहा है, 4 ही। अब लास्ट के 2 डेट्स वगैरह नहीं देखनी, कंप्लीट ईयर को डिवाइड करके देखना। 1600 400 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है ना, तो ये लीप सेंचुरी ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब 1700 को अगर आप 400 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस बात नहीं होगा, तो ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर हो जाएगा, है ना। तो इस वाले ईयर में हमारे पास 366 डेज होंगे, इसमें 365 होंगे, है ना। कहने वाले जो 400 के मल्टीपल्स में ईयर्स हैं, 400 800 1200 1600 2024, तो वो सारे क्या हैं, लीप ईयर है। क्योंकि ये भी तो कभी कभी ईयर ही पड़े होंगे ना। जैसे कि देखो एक डेट है 31 दिसंबर 1699, है ना, ये एक कैलेंडर में डेट आई होगी। इसका नेक्स्ट दिन अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, 31 दिसंबर के बाद नए साल में जाओगे, 1 जनवरी में जाओगे और साल क्या हो जाएगा, 1699 के बाद 1700 तो आएगा ना। अब ये जो 1700 ईयर है ये एक कंप्लीट ईयर ही तो है। ये इसमें जनवरी आया तो भाई जनवरी के बाद फरवरी भी आएगा, मार्च भी आएगा, ऐसे दिसंबर पूरा 1 साल तो चलेगा ना। तो इस पर्टिकुलर ईयर में कितने दिन होंगे, 1700 में हमारे पास 1700 में 365 दिन ही होंगे, 365 डेज ही होंगे हमारे पास, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसके पीछे 2 जीरो लगे, ये है तो सेंचुरी ईयर, लेकिन ये 400 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, 400 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, इस वजह से कि आपका नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, ये क्या नॉर्मल ईयर है आपका, है ना। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई 2000 वाला साल आया होगा तो वो उसमें 365 दिन होंगे, है ना, 366 दिन होंगे, क्योंकि उसमें क्या था हमारे पास ये कम्प्लीटली 400 से डिवाइड हो रहा होगा, तो ये आपका लीप में जाएगा। अब लीप में जाएगा तो इसमें 366 डेज होंगे पूरे, है ना। तो सेंचुरीज में समझ में आ गया। ईयर से हट के क्या होते हैं, सेंचुरी ईयर्स होते हैं, उनकी पहचान क्या है, सेंचुरी से ही समझ में आ रहा है। उसके पीछे 2 जीरो होंगे तो उस पर्टिकुलर ईयर को हम सेंचुरी ईयर बोलेंगे। और सेंचुरी ईयर में लीप सेंचुरीज कैसे देखेंगे, वो कंप्लीट ईयर 400 से डिवाइड होना चाहिए। इसको भी कैसे रिलेट कर सकते हो, जैसे किसी ईयर को हम कैसे पहचानते थे, उसकी लास्ट की 2 डेट को 4 से डिवाइड करके देखते थे। यहाँ 4 से नहीं करना है, यहाँ करना है, सेंचुरी की बात हो रही है ना, तो 100 के मल्टीपल में बात हो रही है ना, तो 400 से डिवाइड करके देखेंगे और कंप्लीट ईयर क्या होना चाहिए, 400 से
डिवाइड होना चाहिए। अगर कंप्लीट सेंचुरी ईयर कोई 400 से डिवाइड हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीप सेंचुरी ईयर बोलेंगे, उसमें 366 डेज होंगे। अगर नहीं हो रहा तो वो फिर एज ए नॉर्मल ईयर की तरह है ना ट्रीट करेगा, नॉर्मल सेंचुरी ईयर की तरह ट्रीट करेगा, उसमें 365 डेज होंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ईयर्स क्या होते हैं हमारे पास, ईयर्स में है ना कैसे हम लीप ईयर्स देखते हैं और कैसे हमारे पास सेंचुरी ईयर्स को पहचानते हैं और सेंचुरीज में भी लीप सेंचुरीज को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें थी, ये पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम्स में, है ना। इसमें जैसे क्या होगा, कह रहा है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन द 5 जनवरी 2024। आपको कोई भी कैलेंडर की एक रैंडम डेट जैसे इसने यहाँ पे दी हुई है 5 जनवरी 2024, इसमें आपको पता करना है कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ हमारे पास ट्रिक है, पहले उसको आपको समझनी होगी, ठीक है। तो अगर हम ट्रिक की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखो मंथ्स कोड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मंथ्स कोड। अब मंथ कोड्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि भाई एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो हर एक महीने का क्या है, कोड है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैंने महीने लिख दिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक है, ठीक है। 3 लेटर में लिखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 12 महीने हैं, तो 12 डिजिट्स आपको याद रखनी है ना। हर एक महीने का एक डिजिट का कोड है और कैसे याद रखना है वो याद भी अभी हम करेंगे ट्रिक से ही, है ना। तो यहाँ पे ये हमने कोड्स लिख दिए, ठीक है। अब कोर्स में भी अगर हम बात करते हैं तो पहले आप कहोगे सर ये क्या आ गया, 2 बार आ गए लिख के। तो अभी ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, देखो, है ना। अब देखो ईयर अभी हमने देखे थे 2 टाइप के ईयर होते हैं, या तो कोई नॉर्मल ईयर होगा या तो लीप ईयर होगा। अब नॉर्मल ईयर के लिए पहले आप फोकस करो ऊपर वाले कोर्स को, कैसे याद रखना है। पहले ऊपर को देखो, नीचे वाले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, वो सेम ही लिखा हुआ है बस, है ना। थोड़ा बहुत चेंज है बस, ठीक है। वो कहाँ है वो अभी डिस्कस करेंगे। तो 3 डिजिट्स करके हम लोग याद रखेंगे। तो पहले 3 डिजिट्स पे फोकस करो, क्या लिखा हुआ है, 144। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो पहले 3 डिजिट्स आपको याद हो जाएंगे, मतलब कि जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0। हर एक मंथ का एक एक डिजिट का कोड है, ये 12 डिजिट्स लिखी गई हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च के कोड हम तीनों के 144 से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर 3 देखते हो तो कितना लिखो है, 0, 25, है ना। तो 25 से तो समझ में आ रहा है 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। लेकिन हम 3 डिजिट्स में याद रखना है, तो हम 25 को 3 डिजिट्स कैसे बना सकते हैं कि वैल्यू भी ना कम हो और वो 25 ही बना रहा है। तो 0, 25 से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, 0, 25 से, ठीक है। नेक्स्ट 3 अगर हम लोग देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, 0, 36, है ना। 0, 36 से 37 से समझ में आ रहा है ये 6 का स्क्वायर है, तो उसको कैसे याद रखेंगे, 0, 36 से, ठीक है। अच्छा, लास्ट के 3 अगर हमने देखे तो क्या लिखा हुआ है, 146। अब ये तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, इसको कैसे याद रखेंगे। तो जो स्टार्टिंग का 144 था, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग का 144 था, इसमें हम क्या कर देंगे, 2 ऐड, ठीक है। तो जो 144 था उसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 146। इस तरीके से हम याद रखेंगे, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट्स। तो कैसे रखना है भाई, है ना। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 0, 25, 6 का स्क्वायर 0, 36। और लास्ट के 3 डिजिट क्या आएंगे, जो स्टार्टिंग का 144 है उसमें हम 2 ऐड करके याद रखेंगे, 146, ठीक है। तो ये जो महीने के कोड हैं ये कब हमने यूज़ करने हैं, एज ए नॉर्मल ईयर में। अब आपको पता है नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं हमारे पास, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो दोनों में एक दिन तो बढ़ता है, लेकिन वो फ़र्क किस में आता है, फरवरी मंथ में आ जाता है। किस में आता है, फरवरी मंथ में आता है ना। इसमें फरवरी में 29 फरवरी आ जाती है, इसमें 28 ही रहती है हमारे पास, है ना। इसमें क्या रहती है, 28 ही रहती है इसमें, लेकिन 29 आ जाती है हमारे पास। तो हमने भी क्या करना है, फरवरी वाले मंथ और फरवरी से पहले जनवरी वाला मंथ, इन दोनों ही मंथ में बस हमने चेंज करना है, बस इन दोनों मंथ में। इसमें देखो फरवरी में 4 था, 4 की जगह देखो कितना हो गया, 3 हो गया। इसमें 1 था, 1 की जगह कितना हो गया, 0। बस एक लेस करते हैं, बस क्या करना है, एक लेस। बाकी सारे कोड एज इट इज़ सेम रहेंगे, ठीक है। बाकी सारे कोड एज इट इज़ क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे। देखो 4 की जगह 4 है, 0 की जगह 0, 2 की जगह 2, 5 की 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6, ठीक है। बस फ़र्क इसमें आया हमारे पास जनवरी और फरवरी में। उन दोनों में क्या करना है, एक एक हमें लेस करके याद रखना है जब हमारा लीप ईयर का क्वेश्चन होगा, ठीक है।
तो कोई भी अगर क्वेश्चन आया अगर जनवरी और फरवरी पे बना हुआ है तब तो हमें देखने की ज़रूरत है कि भाई हमने जनवरी, देखो चेंजमेंट किस में है, चेंजमेंट तो सिर्फ जनवरी और फरवरी में ना। बाकी कोई भी क्वेश्चन आ जाए मार्च का है, जून का है, जुलाई, कोड सेम है, तो बस हम ऊपर वाले तो हम याद कर ही चुके हैं ना, 12 का स्क्वायर है ना, फिर 5 का 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर लास्ट में 2 ऐड कर लें, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन जनवरी फरवरी पे फ्रेम है तो हमें फिर है ना इन कोड्स में देखना है कि भाई अगर फरवरी पे बेस है कि 4 लेंगे कि 3 लेंगे, तो डिपेंड करेगा ईयर पे। और ईयर पे अभी कैसे चेक करना दिखाया हमने, अगर किसी भी पर्टिकुलर ईयर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज क्या होगा वो नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है। तो ये मंथ के कोड हो गए। अब मंथ के कोड के बाद हमें कुछ याद रखना है सेंचुरीज़ के कोड। सेंचुरीज अभी हमने याद रखी थी कि लास्ट की 2 डिजिट्स अगर किसी पर्टिकुलर ईयर के पीछे हैं तो वो सेंचुरी ईयर्स है ना। तो इसमें हमारे पास 4 नंबर्स हैं जो आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं, 0, 6, 4, 2, और ये ऊपर से नीचे इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। इसको कैसे याद रखना है आपको, देखो 6 में से 2 घटा दो कितना आ जाएगा 4, 4 में से 2 घटा दो कितना आ जाएगा 2, अब 2 में से फिर से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0, और फिर 6, 4, 2 ऐसे ही रिपीट करता चला जाएगा, है ना। तो ये 4 नंबर ही है हमारे पास, ये 4 नंबर ही आपको याद रखने, यही बार बार क्या होंगे आपके रिपीट होंगे, ठीक है। ये 4 नंबर ही रिपीट होंगे, 0, 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, ठीक है। तो ये 4 नंबर हम कैसे अब याद रखेंगे, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन बनेगा या तो 1900 पे बन जाएगा, या तो 2000 पे बन जाएगा, या 1800 पे, इन्हीं के आसपास बनता है ना। तो हम बीच में से याद रख लेते हैं। 1900 का कोड कितना होता है 0, और अभी मैंने बताया सीक्वेंस क्या है 0, 6, 4, 2, यही है ऊपर से नीचे। तब जब 1900 पे 0 है तो 2000 का कितना हो जाएगा 6, 2100 का 4, 2200 का 2, अब फिर से 2300 का 0, फिर है ना 2400 का आपका 6, इस तरीके से 0642, 0642 ऐसे साइकिल चलती चली जाएगी, ठीक है। तो सेंचुरी का कोड 1900 को याद रखना है 0, 0 के बाद साइकिल कैसे चलती है 0642, 2 कम करते हो, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, ठीक है। तो सेंचुरी के कोड्स भी हमने याद कर लिए, ठीक है। उसके बाद जो आंसर निकलेगा वो हमारा यहाँ से इस चार्ट से निकलेगा। लास्ट में जो भी रिमाइंडर बच रहा होगा, तो अगर रिमाइंडर 1 बच रहा होगा तो आंसर संडे आएगा, 2 बचेगा तो मंडे ही। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सीक्वेंस में ही है ना। देखो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्ट किससे हो रहा है। 1 का मतलब क्या है, मंडे नहीं है, संडे लेके चलना है। 1 का मतलब आपको संडे लेके चलना है, ठीक है। रिमाइंडर में 1 का मतलब संडे लेके चलना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर क्लियर हो गई है तो अब अगर हम लोग अपनी यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया कि 24 मार्च 1923 को कौन सा दिन होगा, है ना। तो हम जो कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे वो लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। जो फॉर्मेट फॉलो करेंगे एक तो यही करेंगे, और लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। कैसे जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी गिवन डेट की डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट को। तो जो डेट है वो हम एज इट इज ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला बीच वाला पार्ट क्या लिखा हुआ, मार्च का मतलब क्या हो गया, मंथ हो गया। और मंथ के हमने क्या याद रखे हैं, यहाँ पे देखो कोड्स है ना। तो मंथ का क्या आ जाएगा यहाँ पे कोड, जो भी मंथ दिया होगा उसके अकॉर्डिंग मंथ का क्या ले लेंगे, कोड ले लेंगे, ठीक है। अब मंथ की बात होगी तो ये जो 1923 है ना, इसको आपको ऐसे याद रखना है 1900 + 23, है ना। तो ये क्या हो गया आपका सेंचुरी ईयर, ये क्या हो गया आपका सेंचुरी ईयर हो गया हमारे पास, और ये क्या हो गया आपका ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, 1923 है तो 19 क्या हो जाएगा आपका सेंचुरी ईयर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो 1900 से क्लियर होगा कि हमें सेंचुरी का कोड कौन सा पिक करना है। तो 19 लिखा हुआ ना, तो 19 के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना है, यहाँ पे 0 लेना है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मंथ के बाद अगर डेट हो गया, मंथ हमने यहाँ पे पिक कर लिया, मंथ के बाद क्या आएगा, फिर सेंचुरी का कोड आएगा, ठीक है। आपको सेंचुरी का कोड यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अच्छा, सेंचुरी के कोड के बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेंचुरी के कोड के बाद जितने भी ईयर्स बच गए, 1900 तो आपने लिख लिया, ठीक है। 1900 के बाद जितने भी ईयर्स हैं उनको आपको लिखना है एज इट इज। बस एक काम और करना है, ठीक है। इन द गिवन ईयर हाउ मैनी लीप ईयर, ठीक है। मतलब कि इस वाले जो ईयर में है
है ना, इस ईयर में कितने लीप ईयर है, ये एक चीज़ और आपको नोट डाउन करनी है। देखो ईयर जो 23 है वो तो हमें एज इट इज उतारना ही है, इस 23 में देखना है कितने लीप ईयर है। लीप ईयर क्या होता है, जो 4 के मल्टीपल्स में होते हैं, है ना, जो 4 के क्या होते हैं, मल्टीपल्स में होते हैं। अब जैसे 9 ईयर है, 9 में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप देखो 9 से पहले ऐसी कितनी कौन सी वैल्यूज है जो 4 से डिवाइड जाती है, तो 8 है, तो 4 2 जा 8, तो 2 ही होंगे, एक चौथा होगा एक आठवां। वैल्यू बतानी कितने होंगे, है ना, 2 होंगे कि 3 होंगे 4 होंगे ऐसे, है ना। तो ऐसा अगर 23 है तो 23 से पहले क्या आती है ऐसी वैल्यू जो 4 से डिवाइड आती है 20, तो 5 होंगे, कितना लिख देंगे 5, एक चौथा होगा एक आठवां एक 12वां एक 16वां एक 20, 24 तो आगे निकल गए ना, 23 में देख रहे हैं तो 5 ही तो हुए 20 तक, है ना, तो 5 लिख लेंगे। तो ये हमारा एक ये कॉन्सेप्ट है ना, इतना आपको लिखना है। फिर इसके बाद इन सबको ऐड करके आपको डिवाइड करना है 7 से, डिवाइड करना है 7 से, और डिवाइड 7 करने के बाद आपको क्या देखना है, रिमाइंडर, क्या देखना है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आएगा, अगर 1 आएगा तो आंसर संडे आ जाएगा, 2 आएगा तो मंडे, 3 आएगा तो ट्यूसडे, वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो एक बार देखते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, डेट क्या है 24, हमने 24 लिख लिया। मंथ कौन सा है, मार्च, है ना, मार्च तो तीसरा ही होता है, तो 144 से मार्च का कोड क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख लिया हमने, ठीक है। ये डेट आ गई हमारे पास, ये मंथ कोड आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, सेंचुरी, सेंचुरी यहाँ पे 1923 में 1900 का कोड कितना आता है, 0 ही आता है, तो सेंचुरी का हमने यहाँ पे कोड ले लिया, ठीक है। अब सेंचुरी के कोड के बाद पहले जो ईयर है उसको हमने एज इट इज़ लेना है, 23 को हम पहले एज इट इज़ लिखेंगे, फिर उसमें देखेंगे कितने लीप ईयर हैं। तो 23 पहले लिखने के बाद कितने लीप ईयर अभी देखे थे हमने इसमें 5, है ना, एक चौथा एक आठवां एक 12वां, 4 से ही स्टार्ट करना है, 4 8 12 16 20, ठीक है, 5 हमारे पास लीप ईयर हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हो, 23 से पहले ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 4 से डिवाइड जाती है, तो आप कहोगे सर है ना 20 है तो 5 ही आएंगे। अगर 24 होता तो फिर 6 ही ले लेते हैं, है ना, कितने ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो ये सब लिखने के बाद हम सबको एक बार ऐड करते हैं, पहले यूनिट डेट देखते हैं, है ना, 4 4 8 8 और 3 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16, 16 का 6 कैरी एक जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 56 आ गया। अब 56 को 7 से डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर देखना है कितना आएगा, है ना। तो आपको पता है, तो ये तो 7 8 जब 56 कंप्लीट ही कट गया, है ना, 7 8 देखो, अगर 56 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 8 जब 56 कंप्लीट कट गया, रिमाइंडर तो 0 ही आ गया ना, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 0, और 0 के अकॉर्डिंग अगर चार्ट में देखते हैं 1 का मतलब संडे है, तो आप 1 से पहले क्या आता है 0 आता है, तो संडे से पहले क्या आएगा भाई, है ना, जब 0 पे जाना है तो 1 से पहले ही 0 आएगा ना, और संडे से पहले क्या आता है सैटरडे, तो आंसर क्या आ जाएगा सैटरडे। तो या तो आप 7 और 0 पे याद रखो सैटरडे होता है, या 0 पे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 से पहले 0 क्या आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका सैटरडे, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो 24 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा, आप अपने कैलेंडर में चेक करोगे तो आपका क्या आएगा आंसर सैटरडे। तो यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, देखो मैंने निकाला भी हुआ है 24 मार्च, है ना, 1923, है ना, 1923 को कौन सा दिन है आपका यहाँ पे सैटरडे, तो आंसर हमारा सैटरडे ही आया। तो आंसर क्या है यहाँ पे सैटरडे, 24 मार्च 1923 को सैटरडे है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी आप कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, आप सबको ऐड ना करो, ठीक है, आप सबको ऐड ना करो, ये हमारा था सब, है ना। आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, या तो सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर लो, आप यहाँ पे भी काट सकते हो। पहले ऐसी वैल्यू देखो जो 7 से कट रही है, जैसे 24 7 से कटेगा, 7 तिहाई 21, है ना, रिमाइंडर कितना रह गया 3, ये तो 7 से कटेगा नहीं, ये कटेगा, 7 तिहाई 21, रिमाइंडर कितना हो गया 2। अब ऐसी दो वैल्यूज़ ऐसी देखो कि जो आपस में मिलके 7 बन रही हो, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 ही आएगा ना हमारे पास, ठीक है। तो देखो 3 और 4 मिलके कितने हो गए 7, ये कैंसिल हो गए आपस में, 2 और 5 मिलके कितने हो गए 7, ये कैंसिल हो गए, तो बचा कुछ, ये सारे ही कट गए, ये 0 था तो रिमाइंडर कितना बचा 0, तो वही हमारे पास 0 ही आ रहा था, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका सैटरडे, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी रैंडम डेट का हम डे निकाल सकते हैं, है ना। तो है ना, यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, जैसे लिखा हुआ 28 मई 2006 को आपको पता करना है ना। मई हो गया हमारे पास 5वां महीना, है ना। तो पहले हम क्या लिखते हैं, डेट को हम एज इट इज ले लेते हैं, मंथ का कोड लेना है, 5वें का लेना है, तो एक पहले क्या था 12 का स्क्वायर था, फिर 5 का स्क्वायर था, है ना। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर 025, है ना। तो ये पहला हो गया, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वें में क्या आ रहा है 2, तो 2 लिख लेंगे हम लोग, है ना। फिर 2006 में देखा कि ये 2000 सेंचुरी ईयर ये है और ईयर ये है हमारे पास, तो 1900 का कोड तो क्या होता है 0 होता है ना। तो साइकिल क्या थी 0642, है ना। तो 2000 का कोड कितना हो जाएगा
6 हमें ये पिक करना है ना, हमें ये पिक करना है। तो 2000 का कोड क्या आ गया 6। अब ये सेंचुरी का काम हो गया, तो ईयर कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 6 है ना। जैसे वहाँ पे 23 थे, यहाँ पे 6, हमने 6 लिखा। पहले देखो ना ईयर को हमने एज इट इज़ लिखना है, जैसे यहाँ पे 23 था, यहाँ पे हमने 23 लिखा था ना। फिर इस 23 में देखा था कितने लीप ईयर थे, तो 6 में कितने लीप ईयर होंगे, एक ही तो होगा चौथा है ना। 8 तो 6 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक ही हमारे पास। तो बस इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो, लेकिन यहीं काट लो। देखो 7 4 जा 28 पूरा ही कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, और कोई तो वैल्यू 7 से कट नहीं रही है। तो 6 और 1 ये मिलके 7 होगा, आपस में कट गए है ना। अब इस 6 को 7 बनाने के लिए 1 चाहिए, तो इसको हमने काट दिया, इसको 1 यहाँ से दे दिया हमने। तो टोटल कितना बचा, 1 ही बचा। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। और अगर हम अपने चार्ट में देखते हैं तो 1 से ही स्टार्ट क्या हो रहा है हमारे पास, संडे हो रहा है ना। अगर आप देखोगे रिमाइंडर 1 का मतलब ही क्या है, संडे है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, संडे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और आंसर मैच करने के लिए आप गूगल से अपना मैच कर लो उस पर्टिकुलर डेट पे कौन सा एज ए डे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर रैंडम डेट का डे निकाल सकते हो। अगला नेक्स्ट क्या आता है, देखो टाइप हमारे पास ट्यूसडे फेल्स ऑन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ अप्रैल 2002 है ना। कह रहे हैं अप्रैल 2002 के किन किन डेट्स पे आपका ट्यूसडे फॉल होगा, है ना। तो इस टाइप को करने के लिए हम क्या यहाँ पे प्रोसेस यूज़ करेंगे, जैसे कि हमें अप्रैल को निकालना है, ठीक है। बोले कि चौथा महीना यहाँ पे 2002 है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये महीना स्टार्ट किससे होता है, कोई भी महीना 1 तारीख से होता है ना, तो उस महीने की पहली तारीख को पता करेंगे कौन सा दिन है ना। तो हम निकालेंगे 1 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन है, ठीक है। जब हमें पता चल जाएगा कि वो महीना जिस भी दिन से स्टार्ट हो रहा है, संडे से हो रहा है या थर्सडे से हो रहा है, तो वहाँ से हम पता करेंगे कि पहला ट्यूसडे किस तारीख को आ रहा है। अगर पहला पता चल जाएगा तो अगले तो अपने आप ही पता चल जाएंगे। कैसे पता चल जाएगी, क्योंकि हमें पता है 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन बाद चीज़ें क्या होती है, रिपीट होती हैं। जैसे भाई आज फ्राइडे है, तो अगला फ्राइडे कब आएगा, अगले 7 दिन बाद ही आएगा, उसमें 7 ऐड कर दो, ठीक है। तो हमें पहला यहाँ पे ट्यूसडे पता करना है। पहला ट्यूसडे तब पता चलेगा उस महीने में जब हम पता करेंगे वो महीना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम उस महीने की पहली तारीख को दिन निकाल लेते हैं, है ना। तो हम 1 अप्रैल 2002 को निकालेंगे। तो सबसे पहले डेट कितनी ली हुई हमने 1। अब चौथा वाला कोड देखना भाई, है ना, वही है 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, है ना। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का होता है 025। तो चौथा देखना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या आ रहा है 0, तो 0 ले लिया हमने। तो डेट भी हो गई, है ना, मंथ का कोड हो गया। तो अब ये सेंचुरी का कोड लेना है, फिर ईयर उतारने हैं, फिर ईयर में देखने हैं कितने लीप ईयर हैं। तो पहले सेंचुरी का कोड 2000 है, तो 1900 का कोड कितना होता है आपका 0 होता है। 2000 का कोड कितना होता है 6 होता है हमारे पास, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना। अब सेंचुरी के बाद बात करते हैं ईयर। पहले हमें एज इट इज़ लिखना है, 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब इस ईयर में देखेंगे कितने लीप ईयर हैं। भाई 2 में तो लीप ईयर कुछ होंगे ही नहीं ना। लीप ईयर होने के लिए 4 या 4 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ना, तो वो तो होंगे नहीं, तो 0 लिख दिया हमने। बस इन सबको ऐड करके हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। या तो आप यहाँ पे भी काट सकते हो, 6 और 1 मिलके 7 हो गए, या आपस में कैंसिल हो गए, 2 बचा। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 2। अब रिमाइंडर 2 बचा है तो इसका मतलब क्या आ रहा है, अगर रिमाइंडर 2 बचा है तो इसका मतलब क्या आ रहा है, हमें पता है रिमाइंडर 1 का मतलब, ठीक है, हमें पता है रिमाइंडर 1 का मतलब क्या होता है संडे। रिमाइंडर 2 का मतलब क्या होगा हमारे लिए मंडे। तो यही तो आया हमारे पास, मतलब कि ये मंडे आंसर आया हमारे पास। मंडे हमें यहाँ पे पता चला है, हमें मंडे यहाँ पे पता चला है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि भाई 2002 का जो अप्रैल वाला महीना उसकी 1 तारीख को मंडे था। हमें क्या फाइंड आउट करने, ट्यूसडे कब कब पड़ रहे हैं। तो भाई ट्यूसडे, पहला ट्यूसडे तो नेक्स्ट डे ही आ जाएगा ना, नेक्स्ट डे ही आ जाएगा। अगर भाई 1 तारीख को अगर मंडे है तो भाई 2 तारीख को क्या होगा ट्यूसडे ही होगा। तो हम कहेंगे भाई 2/4/2002 को ही क्या होगा हमारे पास ट्यूसडे होगा। तो पहला ट्यूसडे कब पड़ गया भैया 2 तारीख को। अगर पहला 2 को पड़ गया तो नेक्स्ट कब पड़ेगा, 7 ऐड कर दो, 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, 9 में फिर से 7 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 16। तो 2 9 16 वाला ऑप्शन आप चूज़ कर लो। तो 2 से तो एक ही आंसर स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप को हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि भाई, है ना, अप्रैल वाले महीने की 2002 के अप्रैल वाले में भी तीसरा संडे कब पड़ रहा है भाई, है ना। अब पहले हमें पता चल गया कि पहला मंडे ये था, तो मंडे से हम चले जाएंगे पहले संडे पे, और तीसरा निकालना तो उसमें 2 बार 7 आप ऐड कर देना, 14 ऐड करोगे, जो डेट आएगी वो आपका पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप की बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टाइप को हम ऐसे डील कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखो हमारे पास क्या कह रहे हैं,
टाइप 3 में क्या कंडीशन बेस है ना, कह रहा है इफ़ 10 नवंबर 2032 इट वाज संडे, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 26 फरवरी 1950। अब ये इफ़ का मतलब क्या है, कंडीशन लगी हुई है, क्या लगी हुई है, कंडीशन। अब देखो ये क्वेश्चन इजी नहीं है कि आपको लिख रहा है कि 10 नवंबर 2032 को संडे है, तो है ना 26 फरवरी 1915 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे उसने कंडीशन लगाई है। अगर कंडीशन ना लगाई होती फिर तो हम डायरेक्ट ही 26 फरवरी 1905 पे अपनी ट्रिक लगाते और आंसर दे देते। लेकिन इसने क्या किया हुआ है कि 10 नवंबर 2032 को जो हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिन है ना, डे होगा, वो नहीं लिया, उसने अपना दे दिया। कह रहा है उस दिन आप संडे लेके चलो। जैसे सपोज करो कह रहा है कि आज फ्राइडे है, लेकिन कह रहा है आज आप फ्राइडे ना मानो, आज आप मान के चलो मंडे है, तो अगले इतनी तारीख को कौन सा दिन होगा ये बताओ। तो इसने तो कैलेंडर चेंज कर दिया ना, तो हमें इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इसने आज मंडे बोला तो हम मंडे के अकॉर्डिंग आगे जाएंगे तो ही बता पाएंगे ना, है ना। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास पहले जो गिवन चीज़ होती है, जो डेट हमें दी है 10 नवंबर 2032, इस पे पता करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो पहले हम इस पे ट्रिक को अप्लाई करेंगे जो हमने सीखी है। पहले डेट कितनी है 10 नवंबर महीना निकालना है। नवंबर कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। लास्ट को हमने कैसे रखा था, स्टार्ट तो 144 से हुआ था, ख़त्म किससे हुआ था, इसमें 2 हमने ऐड कर दिया था, 146 पे ख़त्म हुआ था ना। तो ये दिसंबर का कोड होगा, यही नवंबर का कोड होगा, तो हमने 4 लेना है। नवंबर का कोड हमने 4 ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद सेंचुरी का कोड क्या है, 2000 का कोड आपको पता है। 1900 का कोड कितना होता है, 0 होता है। 2000 का कोड कितना होता है हमारे पास, 6 होता है हमारे पास। ठीक है, तो 2000 का कोड हमने 6 ले लिया। अब जितने ईयर हैं पहले हम उसको एज इट इज़ उतारेंगे। 32 में लीप ईयर कितने होंगे, 32 तो खुद ही 4 से डिवाइड हो जाता है, 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इन सबको या तो आप ऐड कर लो, या तो पहले देखो ये 7 से कट रहा है, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। ये भी 7 से कट रहा है, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। ये भी 7 से कट रहा है, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, है ना। तो अब अगर हम देखते हैं और कहाँ कहाँ 7 बन रहे हैं, देखो 3 और 4 मिलके 7 बन गए, ये कैंसिल हो जाएंगे। 6 और 1 मिलके 7 बन गए, कैंसिल हो जाएंगे। तो लास्ट में रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 4 बचा। क्या बचा, 4। अब देखो हमें पता है कि हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग रिमाइंडर 1 बचता है तो आंसर संडे आता है, 2 बचता है तो आंसर मंडे आता है ना। 3 बचता है तो आंसर ट्यूसडे आता है, 4 बच रहा है तो आंसर क्या आएगा, वेडनेसडे। आप अपने कैलेंडर में जाके देखोगे ना 10 नवंबर 2032 कौन सा दिन होगा, तो रिमाइंडर 4 बच रहा है तो आंसर वेडनेसडे आएगा। लेकिन कह रहा है संडे लेके चलो। क्या कह रहा है ये, संडे लेके चलो। तो सारा जो हमारा प्रोसेस जो लास्ट में होता है वो इसी चार्ट पे डिपेंड होता है ना, जो रिमाइंडर बच रहा होता है। अगर हम अपने इस प्रोसेस लास्ट वाले स्टेप को अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चेंज कर दें, अगर हम लेके चलने लगें कि भाई रिमाइंडर 4 का मतलब संडे है, तो आगे जो भी रिमाइंडर निकलेगा, अगर हम संडे के अकॉर्डिंग रिमाइंडर 4 को संडे लेके चल रहे हैं, तो हमने तो अपने सारे कैलेंडर को ही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चेंज कर दिया ना। तो इसमें यही प्रोसेस है, इसमें हमें अपने रिमाइंडर्स का यूज़ नहीं करना है। वो कह रहा है रिमाइंडर 4 का मतलब संडे है, तो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, रिमाइंडर 4 का मतलब हमने संडे ले लिया, है ना। अब आगे आप 5 का भी देख सकते हो, 6 का भी, पीछे भी निकाल सकते हो। अभी हम सब नहीं लिखेंगे, हम पहले हमें जिस पे निकालना है उस पर फिर से एक बार क्या करेंगे, ट्रिक को अप्लाई करेंगे। 26 फरवरी 1915 को पता करते हैं कौन सा क्या रिमाइंडर आता है हमारे पास। सबसे पहले देखो डेट कितनी है, 26। अब जैसा कि मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन जनवरी और फरवरी का आएगा तो डिपेंड करेगा ईयर पे, है ना। नॉर्मल ईयर के अकॉर्डिंग चलना है कि लीप ईयर के अकॉर्डिंग चलना है। तो अभी आप पहले देखो ईयर क्या है, ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये क्या आपका नॉर्मल ईयर है। ये क्या आपका नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर के अकॉर्डिंग तो ऊपर वाली कोड लेने हैं ना। तो ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का, तो फरवरी का कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारे पास। अगर ये लीप ईयर होता तो 4 की जगह हम फिर 3 यूज़ करते हैं। लेकिन कब करते हैं, अगर यहाँ पे 1916 लिखा होता, 1920 लिखा होता, इस तरीके से अगर लीप ईयर होता तो। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे फरवरी का कोड 4 ले लिया। अब सेंचुरी 1919 का कोड तो आपका 0 ही है यहाँ पे, है ना। प्लस ईयर कितने हैं, 15 है। और 15 में लीप ईयर कितने होंगे हमारे पास, 15 से पहले ऐसी कौन सी वैल्यू है 4 से डिवाइड जाती है, 12 है, तो 3 ही होंगे हमारे पास। ठीक है, तो वही है, या तो सबको ऐड कर लो या तो यहाँ काट लो। 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बचा 5, 21 और 5 26। ठीक है, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा 1। ठीक है, अब वही है, ऐसा ढूंढो कि 7 बन जाए, 4 और 3 मिलके 7, ये कैंसिल हो गए, तो 5 और 1 कितना हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 6, है ना। हमें रिमाइंडर 6 पे पता करना है। अब हमें अपने रिमाइंडर में तो देखना नहीं, हमने ये रिमाइंडर चेंज करनी है। अब 4 का मतलब संडे है, तो भाई 6 का मतलब क्या होगा, संडे के बाद क्या आएगा, मंडे, मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा,
ट्यूसडे बस, है ना। तो अगर इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलोगे तो आंसर ट्यूसडे होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगर पीछे जा रहे होते, अगर रिमाइंडर कहीं 2 बजता तो संडे से पहले सैटरडे और फिर फ्राइडे आंसर हो जाता। पीछे जा रहे होते तो कम कर देते, आगे जा रहे थे तो बढ़ा दिया हमने, तो आंसर क्या आ गया इसका ट्यूसडे। तो इस तरीके से आप कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, चाहे जितना बड़ा गैप हो, चाहे फॉरवर्ड का हो चाहे बैकवर्ड का हो, सारे क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ आपके आंसर यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। टाइप 4 की बात करते हैं तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसमें क्या कह रहा है, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे व्हाट डे विल फॉल ऑन द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक टुडे लेते हैं, ठीक है। ये टुडे है, क्या कह रहा है, द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, है ना। द डे बिफोर यस्टरडे, पहले यस्टरडे लेते हैं, ये टुडे है तो ऑब्वियस बात है ये यस्टरडे हो जाएगा, है ना। अब ये यस्टरडे हो गया तो क्या कह रहा है, द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से भी पहले वाला दिन, ये हमें गिवन क्या है, ये गिवन है। तो ये गिवन है क्या है, सैटरडे, ये हमें सैटरडे गिवन है। कह रहा है इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, है ना। तो टुडे यस्टरडे से बिफोर वाला दिन क्या हो गया हमारे पास, ये बिफोर वाला सैटरडे हो गया। तो व्हाट डे विल बी फॉल ऑन द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद वाला दिन कौन सा होगा, तो पहले टुडे के बाद ही टुमारो आएगा ना, ये टुमारो हो गया हमारे पास, है ना। अब टुमारो के बाद आफ्टर पूछ रहा है ना, तो हमसे ये वाला पूछ रहे हैं, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, यही क्या होगा, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, ये सैटरडे तो आगे ही बढ़ रहे हैं ना हम लोग, सैटरडे के बाद ये संडे हो जाएगा, ये मंडे हो जाएगा, ये ट्यूसडे हो जाएगा, ये वेडनेसडे हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी होता है, आप इस तरीके से बना के इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या कह रहा है, टाइप 5 कह रहा है टुडे इज़ वेडनेसडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 94 डेज, है ना। तो ऐसे ये क्वेश्चन क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि कभी कभी आ जाता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी, तो कैसे हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे इससे हट के मैं पहले पूछता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ 1 तारीख को मंडे है, तो आप बताओ 23 को क्या होगा। तो आप ऐसे तो ना करोगे कि 1 को मंडे, 2 को पता करोगे, 3 को, फिर 4 को, फिर 23 पे जाओगे, है ना। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसके बाद साइकिल क्या होती है, रिपीट। तो जो 1 तारीख को है, अगर उसी में अगर हम 7 ऐड कर दें तो 1 और 7 मिलके कितना हो गया, 8। 8 को भी क्या होगा आपका, मंडे ही होगा, ठीक है। फिर 8 आया, फिर से 8 में 7 ऐड कर दो, कितना आया, 15। तो 15 को भी क्या होगा आपका, मंडे ही होगा। फिर से 15 में 7 ऐड कर दो, 15 और 7 कितने हो गए, 22। 22 को भी क्या होगा आपका, मंडे ही होगा। फिर से 22 में 7 ऐड कर दो, 7 ऐड करेंगे 29 आएगा, 29 को भी क्या होगा, मंडे ही होगा, है ना। तो चाहे आप 1 को मंडे कह रहे हो तो 8 को भी मंडे होगा, 15 को भी मंडे, 22 को भी। तो आप 23 को निकालना, तो 22 को तो पता ही चल गया ना हमें मंडे है, तो 23 को क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ट्यूसडे, है ना। तो इस तरीके से डायरेक्ट 1 से हम 23 पे पहुंच सकते हैं, है ना। वही चीज़ इसमें है, कह रहा है अगर आज वेडनेसडे है तो, है ना, व्हाट विल बी द डे आफ्टर, मतलब कि आगे आने वाले पे 94 डेज पे क्या होगा। तो आप सीधा 94 को क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आप क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें पता है 7 दिन बाद चीज़ें क्या होने लगती हैं, रिपीट। अब जब 94 को 7 से डिवाइड कर रहे हो तो आप इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो, 7 × 10 कितना होता है, 70 होता है ना। तो 70, तो इसको पहले ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर दो, 94 में से 70 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 24 बचेगा। अब काट लो, 24 को 7 से काटो, 7 हैं 21, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, 3 बच रहा है ना। अब रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो अगर आज वेडनेसडे है तो वेडनेसडे में आप 3 ऐड कर दो, क्योंकि आगे ही तो जा रहे थे भाई, है ना। आफ्टर आगे जा रहे थे तो 3 ऐड कर दो। वेडनेसडे में 3 ऐड करोगे तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सैटरडे, है ना। तो इसका मतलब यूज़ करने का मैं क्या कह रहा हूँ, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि 1 तारीख को मंडे, तो आगे अगर जाना हो तो हम इस तरीके से डायरेक्टली उस दिन को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल के भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या हमारे पास, है ना, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 विल द सेम ईयर, है ना। रिपीटिंग कैलेंडर का कॉन्सेप्ट, है ना। और इस पे क्वेश्चन बनते भी हैं आपके रिपीटिंग कैलेंडर पे, है ना। तो 2 तरीके से आपसे पूछ सकता है, फॉरवर्ड भी पूछ सकता है, ठीक है, और बैकवर्ड भी पूछ सकता है, ठीक है। तो कोई भी अगर ईयर होगा, ठीक है, उसकी लास्ट के 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो तो लीप ईयर है। लीप ईयर में अगर देखो फॉरवर्ड आगे जा रहे हैं तो प्लस ही करेंगे, तो सीधा +28 कर देंगे। अगर आपका रिमाइंडर 1 बच रहा होगा तो अगर फॉरवर्ड है तो प्लस क्या करेंगे हम लोग, 6 करेंगे। अगर रिमाइंडर आपका 2 या 3 बचे,
2 बच जाए या 3, दोनों ही कंडीशन में हम +11 करेंगे। तो या तो रिमाइंडर 0 बचता है, या तो 1 बचता है, या तो 2, या तो 3, ये 4 कंडीशन ही होती हैं। लीप ईयर होगा तो लीप ईयर तो 28 साल बाद ही रिपीट होगा, ठीक है। लेकिन अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो 6 ऐड करेंगे, 2 या 3 बच रहा होगा तो 11 ऐड करेंगे फॉरवर्ड वाले केस में, ठीक है। अगर बैकवर्ड की बात करते हैं तो इसमें भी वही, आप ईयर को पहले 4 से डिवाइड करोगे। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ऑब्वियस बात है वो लीप ईयर है, तो लीप ईयर तो 28 साल बाद ही रिपीट होता है, तो बैकवर्ड जा रहे हैं तो माइनस करेंगे अब की बार, है ना। अब अगर रिमाइंडर आपका 1 या 2 बच जाएगा तो फिर आप माइनस क्या करोगे, 11 करोगे, और रिमाइंडर अगर आपका 3 बचेगा तो माइनस क्या करोगे, 6 करोगे। क्योंकि जरूरी थोड़ा है ना गिवन ईयर का आगे आने वाला ही पूछ सकता है, पीछे वाला ही पूछ सकता है, ये आपको ऑप्शन से पता चलेगा कि फॉरवर्ड पूछना है कि बैकवर्ड है। अभी जहाँ पे जैसे 2025 का रिपीटिंग कैलेंडर पूछ रहे हैं तो आगे ही आने वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, ठीक है। तो अब 2025 का अगर पूछ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2025 में लास्ट की 2 डेट्स देखेंगे। 25 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 से नहीं करेंगे, ध्यान रखना, 4 से करेंगे, ठीक है। 6 चौक 24, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 1, है ना। अब रिमाइंडर 1 आया, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा, फॉरवर्ड वाला, 1 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, +6 करेंगे। तो बस 2025 में अगर 6 ऐड करते हैं तो 2000 क्या आ जाएगा, 31। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिपीटिंग कैलेंडर के क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। 0 बच रहा है तो वो तो लीप ईयर, ये तो 28 साल बाद रिपीट होता है। 1 आ रहा है तो +6 करना है, 2 और 3 आ रहा है तो +11 करना है। तो अब कुछ सी सेट के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 2014 में पूछा गया था आपसे, कह रहा है इफ़ द थर्ड डे ऑफ ए मंथ इज मंडे, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ, ठीक है। कह रहा है किसी महीने की 3 तारीख को थर्ड डे जो है हमारे पास वो मंडे आपको गिवन है, ठीक है, ये हमें दिया गया है, गिवन है। हमसे क्या पूछ रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे फ्रॉम द 21st, है ना। अब भाई 21 के बाद 5 दिन, मतलब कि 21 में भी कह रहा है 5 दिन आप ऐड कर दो, कितना आ गया, 26 को कौन सा दिन होगा ये बताना। तो ये तो वही क्वेश्चन पूछ गया, बन गया ना, जैसे मैंने बताया था 1 को मंडे है तो 23 को कौन सा दिन होगा, तो वही है। 3 को मंडे है तो 26 को कौन सा दिन होगा आपको ये बताना है, ठीक है। अगर 3 को मंडे है तो 3 में 7 ऐड करो भाई, 10 को भी क्या होगा, मंडे ही होगा हमारे पास, ठीक है। 10 में 7 ऐड कर लो भाई, कितना आ गया, 10 में 7 ऐड करोगे 17 आ गया, 17 को भी आपका मंडे ही होगा, है ना। अब 17 में 7 ऐड करोगे भाई, कितना आ जाएगा हमारे पास, 24, 24 को भी मंडे होगा। अब जब 24 तक आप पहुंच चुके हो, 24 को अगर मंडे है तो 25 को क्या होगा आपका, ट्यूसडे होगा, और 26 को क्या आ जाएगा आपका, वेडनेसडे। तो बस आंसर क्या आ जाएगा आपका, वेडनेसडे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर था आपका वेडनेसडे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका 2017 में पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है इफ़ 2nd and 4th, ठीक है, 2nd and 4th सैटरडे एंड all the Sunday are taken as only holidays for an office, what would be the minimum numbers of possible working days of any month of the any year, है ना। कह रहा है अगर किसी महीने के 2nd and 4th सैटरडे और जितने भी संडे है, सिर्फ उन्हीं को एज ए अगर ऑफिस में हॉलीडे मनाया जा रहा है, लिया जा रहा है, दिया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को, तो हमारे पास ऐसे कौन सा वो मंथ होगा जिसमें मिनिमम नंबर्स ऑफ डेज आपके वर्किंग होंगे, है ना, कि हमको एम्प्लॉय को उस दिन ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम नंबर्स ऑफ डेज, ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ हों। तो सिर्फ संडे सारे ऑफ हैं और सैटरडे में भी 2nd and 4th सैटरडे आपका ऑफ है। तो आपको जो पता है मंथ जो होता है डिफरेंट डेज होते हैं, किसी में 31 होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 29 होते हैं, किसी में 28 होते हैं, है ना। अब हमसे यहाँ पे मिनिमम नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं, तो जिस महीने में जितने कम दिन होंगे और ऊपर से छुट्टियाँ भी हमें मिल रही हैं, संडे भी सारे ऑफ हैं, सैटरडे और, है ना, 2nd and 4th ऑफ हैं, तो ऑब्वियसली बात है उस दिन कम जाना पड़ेगा। तो हम पिक करेंगे 28 को, है ना। 28 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली बात है 4 वीक का तो हमारे पास है ना, आपका महीना ही है ना, 4 वीक का ही है हमारे पास। अब 4 वीक में ऑब्वियसली बात है 4 तो संडे आएंगे ही आएंगे हमारे पास, है ना। ऊपर से आपके 2 सैटरडे भी ऑफ हो जाएंगे, 2nd and 4th वाले, है ना, सैटरडे भी ऑफ हो जाएंगे, तो टोटल 6 दिन तो आपका ऑफ ही हो जाएगा। तो 28 में से अगर 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 22। तो इसका करेक्ट आंसर था 22। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या था, 22। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कंसीडर द सीक्वेंस गिवन बिलो, है ना, ये एक सीक्वेंस दिया गया हमारे पास। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्न ऑफ द सीरीज। तो ये सीक्वेंस क्या है देखो, 4, 12,
1995, 1/1/1996, 29/1/1996, 26/2/1996, है ना। तो नेक्स्ट आपको बताना क्या होगा, है ना, नेक्स्ट आपको बताना क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करते थे उसी सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखो जो पहला हमारे पास है ना डेट दी गई है 1995 के लिए और 12वें महीने दिसंबर की दी गई है और 4 तारीख है उसमें, है ना। अब ये 1995 से 1996 में चला गया और जनवरी दी हुई है, लेकिन ये 1996 से 1996 में ही है ना। तो आप देख लो दिसंबर से ये जनवरी में गया, ठीक है, दिसंबर से जनवरी में गया और ये जनवरी से जनवरी में ही है हमारे पास, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत इसमें तो देखो चेंज हो गया, ईयर भी चेंज हो गया, लेकिन ये मंथ अगर सेम है तो यहाँ 1 तारीख थी या 29 थी, तो यहाँ से तो हमें क्लियर हो रहा है +28 ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ से तो क्लियर हो रहा है, इसमें तो +28 कर दिया। 1 जनवरी से 29 जनवरी पे गया तो 28 दिन ही ऐड हुए, है ना। क्या इसमें देखते हैं कितने हो रहे हैं, देखो ये दिसंबर का महीना है, अब दिसंबर में होते हैं 31 दिन। अब 4 तारीख तो दी हुई थी तो रिमेनिंग दिन कितने रह गए, अगर 31 का महीना है और 4 तारीख तो दी हुई है तो रिमेनिंग दिन 31 में से 4 घटा दो 27 ही हुए। अगर 4 तारीख है और 27 दिन ऐड करते हो फिर तो आप 31 पे पहुंचोगे ना, 31 दिसंबर पे, लेकिन यहाँ पे क्या दी हुई है 1 जनवरी दी हुई है, तो 1 दिन और ऐड करना पड़ेगा तभी तो 1 जनवरी पे आओगे आप, है ना। तभी तो यहाँ पे आपके 27 और 1 28 बनेंगे हमारे पास, है ना। तभी तो हम 4 तारीख में 4 दिसंबर को 28 अगर हम ऐड करेंगे दिन तभी तो हम 1 जनवरी पे पहुँचेंगे, है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा है +28 ही हो रहा है, कितना हो रहा है +28। तो लॉजिक क्या चल रहा है, +28 का चल रहा है, तो यहाँ पे हम +28 ऐड कर देते हैं। अब जब +28 आप ऐड करने जाओगे तो ये महीना है फरवरी का, ये महीना दिया हुआ है फरवरी का। अब फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या तो 29 दिन होते हैं, डिपेंड ऑन द ईयर। अगर नॉर्मल ईयर है तो 28, लीप ईयर है तो 29 दिन होंगे हमारे पास, है ना। तो क्या ये ईयर था हमारे पास, देखो ये 4 से डिवाइड हो रहा है 96, ऑब्वियसली बात है 96 4 से डिवाइड होता है, क्योंकि देखो 100 तो 4 से डिवाइड होता है, 100 से पहले 4 कम करोगे 96, तो 96 भी 4 से डिवाइड होता है ना 96 पे। तो ये लीप ईयर है, तो ये 28 दिन नहीं, इसमें 29 दिन है, कितने दिन है 29। तो अगर हम फरवरी महीने को कंप्लीट करने की बात करें, 26 तारीख दी है और 29 दी है, 29 तक जाना है तो 3 इसमें ऐड करने पड़ेंगे, है ना। 3 तो फरवरी में चले गए, बचे कितने 25 दिन, तो 25 वाले दिन और किस में जाएंगे, फरवरी के बाद मार्च में जाएंगे, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 25 मार्च 1996, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 25/3/1996, 25/3/1996 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर ऑफ एज दैट ऑफ 2009। 2009 का सेम कैलेंडर आपको निकालना है ना। अभी बताया था लास्ट की 2 डेट्स जो 9 है उसको आप 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तो 28 ऐड करना है, 1 आ रहा है तो आपको 6 ऐड करना है, 2 या 3 आ रहा है तो 11 ऐड करना है अगर फॉरवर्ड की कंडीशन है। तो सारे ईयर्स हमें आगे दिए तो फॉरवर्ड वाले ये तो रिमाइंडर 1 ही आ रहा है ना, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 के अकॉर्डिंग +6 ऐड करना है, तो 2009 में 6 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 2015। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो सी सेट 2024 में पूछा गया था, ये भी वही कह रहा है द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज द सेम, है ना। 2025 का आपको निकालना था, वही आप 25 को आप 4 से डिवाइड करो, 6 चौक 24, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 1। अब वही ये सारे ऑप्शन है ना आपके वही, अभी 1 के अकॉर्डिंग देखा था +6 ही ऐड करना है, तो 25 में 6 ऐड कर दो 2031 आंसर हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था। कह रहा विच डे इज़ द 10 अक्टूबर 2027। तो ये वही है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, इस 2021 में पूछा गया था कि 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हमने अभी यहाँ पे मंथ्स के कोड, सेंचुरीज के कोड और रिमाइंडर देखा था। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास 10 अक्टूबर 2027 है ना। तो सबसे पहले डेट कितनी है 10 है, अक्टूबर का कोड कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, नवंबर दिसंबर, ये नवंबर का, ये दिसंबर का, तो ये अक्टूबर का हो गया। 2000 के 1900 का कोड होता है 0, हमारे पास 2000 का कोड क्या होता है 6, ठीक है। यहाँ से सेंचुरी का कोड ले लेंगे क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है और ये ईयर है हमारे पास, तो सेंचुरी का कोड कितना आ गया 6। अब पहले जितने ईयर होते थे उसको एज इट इज़ लिखते थे, तो पहले 27 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और 27 में देखेंगे कितने लीप ईयर है ना। 27 में पहले ऐसी कौन सी वैल्यू जो 4 से डिवाइड होगी, 27 से पहले हमारे पास 24 है और 24 4 बार में कितनी बार जाएगा 6 टर्म्स में जाएगा ना, तो 6 आ जाएगा।
तो अब इसको या तो सबको ऐड करके आप 7 से डिवाइड कर लो, या तो डायरेक्ट यहाँ बताया था मैंने काट लो आप, है ना। ये 7 से कट रहा है तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा, ये तो कटेंगे नहीं, ये कटेगा 7 यहाँ 21 रिमाइंडर 6 आ जाएगा। अब ऐसी वैल्यूज ऐड करो कि 7 बन जाए, 6 और 1 7 तो यही बन गए। अब ये 2 6 हैं तो इनको एक एक यहाँ से हम दे देते हैं, एक इसको दे देते हैं, एक इसको, तो 2 यहाँ से कम हो गए तो इसके पास एक ही बचा था, लास्ट में रिमाइंडर कितना बचा, एक ही बचा हमारे पास। अब आपको पता है हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ रिमाइंडर 1 पे क्या होता है, संडे, तो आंसर क्या आ जाएगा इस दिन, संडे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा नेक्स्ट देखो, ये 2022 में पूछा गया था, विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज द संडे, है ना। कह रहा भाई जून 2099 में संडे किस दिन पड़ा था पहला, है ना, 4 को था कि 5 को था, तो ये वही टाइप का क्वेश्चन है। हम पहले क्या करेंगे, 1 जून, है ना, 2099 को कौन सा देना वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो वही है, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे वही बात करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे ये सारे कोड है हमारे पास, तो हमें पहले निकालना है 1 जून, है ना। यहाँ पे हमारे पास छठा महीना हो गया, 2099 को पता करना है कौन सा दिन है, तो सबसे पहले डेट हमने 1 ले ली, महीना है जून, जून का कोड कितना हमारे पास 5 है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेंचुरी ईयर है, फिर ईयर है, ये सेंचुरी ईयर है, ये ईयर है, सेंचुरी 2000 चलिए 2000 का कोड है, यहाँ से हम 6 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ईयर एज इट इज़ पहले लिखते हैं 99, और 99 में लीप ईयर कितने होंगे भाई, हमारे पास 24 होंगे, क्योंकि भाई 25 गुणे 4 कितना हो जाता है 100, है ना। 100 तक तो जाएंगे नहीं, 99 है तो 24 बार ही जाएगा, 24 गुणे 4 कितना होगा 96 होगा, ठीक है। तो या तो इन सबको ऐड कर लो या तो यहीं काट लो, जैसे मैंने इसको 7 से काटने के लिए क्या था, पहले 70 तो सब्ट्रैक्ट ही कर दो ना, तो कितना रह गया 29। अब 29 को काट लो, 7 चौके 28 रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 7 यहाँ 21 रिमाइंडर 3 आ गया, मतलब इसको कैसे काटा भाई, 99 में से 70 तो घटा ही दो ना, कितना बचा 29 बचेगा 29। अब 29 को 7 से काटना है, 7 4 है 28, तो रिमाइंडर 1 ही बचा, ये यहाँ पे 3 बचा। अब ये 6 और 1 मिलके 7, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। इस 5 को हमने 2 यहाँ से दे दिया, इसके पास 1 बचा, 1 और 1 मिलके कितने हो गए 2, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो रिमाइंडर 2 के अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है, मंडे। अब ये मंडे आया है यहाँ पे, मंडे आया है यहाँ पे, मतलब कि जून 2099 को पहला दिन मंडे था, तो हमें संडे पे जाना है। अब 1 तारीख को अगर मंडे है तो भाई हमारे पास, हमें पता है 8 तारीख को भी क्या होगा, मंडे ही होगा, तो पहला संडे कब पड़ा होगा, 7 तारीख को पड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो आंसर क्या आ जाएगा 7, है ना। तो 7 तारीख के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा है इफ़ इन ए पर्टिकुलर ईयर 12 जनवरी इज़ ए संडे देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, है ना। कह रहा है अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में 12 जनवरी को संडे है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि 15 जुलाई इज़ ए संडे इज़ द ईयर इज़ लीप ईयर, है ना। तो इस तरीके से देखो सारे ऑप्शंस में जुलाई तक जाना है, या तो 12 पे चले जाओ या 15 पे चले जाओ, है ना। तो देखो अभी जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें डेट और मंथ गिवन है, ईयर नहीं गिवन है ना। तो 2 कंडीशन बन सकती हैं, या तो गिवन ईयर नॉर्मल ईयर होगा या तो लीप ईयर होगा, ठीक है। अब महीने कौन कौन से देखो, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है। कहाँ तक जाएंगे, ऑप्शन देखो ना, जुलाई के ही लिए हैं तो बस जुलाई तक ही जाएंगे हम लोग। देखो जनवरी में तो अगर हम बात करते हैं 31 दिन ही होते हैं, है ना। इसमें भी लीप ईयर में भी 31 होंगे, लेकिन फरवरी में फ़र्क पड़ेगा, इसमें 28 दिन होंगे, इसमें 29 होंगे, है ना। मार्च में तो 31 ही होते हैं, इसमें 30 ही होते हैं, इसमें 31 होंगे, इसमें 30 होंगे। अब क्वेश्चन ऑप्शन में देखो 12 भी दी है, 15 दी है, तो पहले हम 12 पे निकाल लेते हैं एक बार, है ना। इसको सबको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाले में बस एक ही दिन ऐड हो रहा है, तो रिमाइंडर में एक ऐड कर लेंगे और क्या होगा बस, है ना, ठीक है। तो इन सबको हमें ऐड करके देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे 12 जनवरी से, सॉरी, है ना, 12 जनवरी से हम जा रहे हैं 12 जुलाई पे, ठीक है। 12 जनवरी से 12 जुलाई पे जा रहे हैं, तो यहाँ 31 नहीं लेंगे, पूरा 1 जनवरी से थोड़ा लेना हमने, ठीक है। तो अब 12 जनवरी से अगर हम देखें, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो रिमेनिंग कितने दिन रह गए, 12 तो दिया ही हुआ ना, 12 से आगे जाना है, 31 तक पहुंचने के लिए हमें कितने लिए चाहिए 19, कितने चाहिए 19 दिन, ठीक है।
तो 19, अब फरवरी तो पूरा ही कंप्लीट होगा 28 का, मार्च पूरा ही होगा, अप्रैल पूरा ही कंप्लीट होगा, मई भी, जून भी, लेकिन जुलाई सिर्फ 12 तक जा रहे हैं। ऑप्शन 15 भी है, वो भी देख लेंगे, लेकिन 12 में करेंगे, 3 दिन और ऐड कर देंगे उसमें, है ना, 12 का निकाल लेते हैं एक बार, है ना। तो वही बात है, इन सबको ऐड करके या तो आप 7 से ऐड कर लो, नहीं तो यहीं से काट सकते हो। 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आया 5, है ना। 7 चौके 28, ये तो पूरा ही कट गया। 7 चौके 28, रिमाइंडर 3, 7 चौके 28, रिमाइंडर 2, 7 चौके 28, रिमाइंडर 3, 7 चौके 28, रिमाइंडर 2, 7 एकम 7, रिमाइंडर 5, है ना। अब 7 कैसे बनेगा, देखो ये 2 और 5 मिलके 7, ये कैंसिल हो गए, 5 और 2 मिलके 7, ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ से रिमाइंडर 6 आया हमारे पास। ऑब्वियसली बात है, इसका निकालोगे, एक दिन बढ़ेगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 7 हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिमाइंडर अगर 6 हुआ, अब आगे ही जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है प्लस ही करेंगे। अगर 12 जनवरी को संडे था तो इसके अकॉर्डिंग अगर 6 ऐड करते हो तो यहाँ सैटरडे आएगा, और 7 में 7 ऐड करते हैं तो वो तो रिपीट ही हो जाता है, आपको पता संडे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने देखा 12 जुलाई को अगर लीप ईयर हुआ तो हमें संडे मिल रहा है, तो ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ, देखो 12 जुलाई इज ए संडे इफ़ द ईयर इज़ ए लीप ईयर। हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर बैठ गया हमारा, देखो, है ना भाई। 12 जुलाई को हमने निकाला, है ना, 12 जुलाई को हमने निकाला और लीप ईयर लिया तो उस दिन संडे ही आ रहा है ना, 7 रिमाइंडर आया। और अगर हम यहाँ पे इस ऑप्शन को देखते हैं, 12 जुलाई इज़ नॉट ए संडे, संडे नहीं है उस दिन, अगर आप लीप ईयर नहीं ले रहे तो भाई लीप ईयर लिया तो उस दिन संडे ही आ रहा है ना हमारे पास, ठीक है, ठीक है। और ये ऑप्शन क्यों गलत होंगे, अगर 15 पे जाओगे, अगर 15 पे जाओगे 3 और ऐड करोगे, है ना, इसमें ऐड करोगे तो वेडनेसडे आएगा, और इसमें करोगे ट्यूसडे, इसमें ट्यूसडे आ जाएगा। 15, अगर 15 जुलाई नॉर्मल ईयर के अकॉर्डिंग, है ना, नॉर्मल ईयर के अकॉर्डिंग ट्यूसडे आ जाएगा, इसमें हमारे पास, है ना, वेडनेसडे आ जाएगा। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे तो है ही नहीं ना ऑप्शन में, संडे लिखा हुआ 15 जुलाई पे, तो ये तो गलत ही हो गया हमारे पास। इन दोनों में था, इसमें बस हमने कंफ्यूज करने के लिए नॉट यहाँ पे लगा, वो कहता है संडे नहीं होगा लीप ईयर पे। भाई लीप ईयर पे तो हम देख रहे हैं हमारे पास संडे ही आ रहा है ना हमारे पास, तो आंसर संडे वाला सही करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 9th देखो, ये आपका 2021 में पूछा गया था, कह रहा है कंसीडर द 2 स्टेटमेंट एंड ए क्वेश्चन, है ना। स्टेटमेंट बना है द लास्ट डे ऑफ ए मंथ इज ए वेडनेसडे, द 3rd सैटरडे ऑफ द मंथ वाज 17th डे, है ना। क्वेश्चन पे पहले आते हैं, निकालना है क्या। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ, है ना। कह रहा है उस महीने का 14 डे क्या होगा। क्या हम स्टेटमेंट 1 से निकाल सकते हैं, क्या हम स्टेटमेंट 1 से निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा था, लास्ट डे, हमें लास्ट डे दिया गया है ना, हमें लास्ट डे गिवन है। अब किसी भी मंथ का लास्ट दिन 31 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है भैया ना, महीने तो अलग अलग दिन पे ख़त्म होते हैं। 31 पे ख़त्म हो गए और हमें जाना कहाँ पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 14th पे पहुँचना है। इससे भी पहुँच जाओगे, इससे भी पहुँच जाओगे, लेकिन अलग अलग दिन आएंगे ना, तो आंसर डेफिनेट तो दे नहीं पा रहे, तो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग तो दे नहीं पाएंगे। स्टेटमेंट 2 देखो हमारे पास क्या कह रहा है द 3rd सैटरडे ऑफ द मंथ वाज द 17th डे, है ना। मतलब कि यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि 17th डे जो है वो हमारे पास यहाँ पे एज ए सैटरडे दिया गया है। तो भाई जब 17 तारीख को सैटरडे, तो 14 पे नहीं जा पाओगे क्या, -3 कर दो भाई, सैटरडे से पहले क्या आता है हमारे पास, फ्राइडे, फिर थर्सडे, फिर वेडनेसडे, आंसर आ जाएगा। तो भाई हम यहाँ पे सिंपली जा पा रहे, तो स्टेटमेंट 2 हमारे पास एलोन सफिशिएंट है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास यहाँ पे ये 2021 में पूछा गया था, कह रहा है यहाँ पे जोसेफ विजिट द क्लब ऑन एवरी 5th डे, Harsh visit on every 24th day, while Sumit visit on every 9th day. If all 3 of them meet at the club on Sunday, then on which day will all 3 of them meet again, है ना। मतलब कि यहाँ पे 3 लोग हैं, एक जोसेफ है हमारे पास, एक हर्ष है और एक सुमित है। जोसेफ जो है वो एवरी 5th डे पे जा रहा है, मतलब कि पहले 5 को गया, फिर वो 10 को जा रहा है, फिर 15 को जा रहा है, हर 5 दिन बाद जा रहा है, ठीक है। और इसी तरीके हर्ष जो है वो 24 दिन बाद जा रहा है, 24 के बाद 48 दिन बाद जा रहा है, उसके बाद 24 और ऐड कर लो, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है हमारे पास। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, है ना, सुमित की, तो सुमित हर 9वें दिन बाद जा रहा है, 9 को जा रहा है, 18 को जा रहा है, 27 को जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको इनमें से एक ऐसी कॉमन डे है ना, दिन निकालना है जिन पे तीनों एक ही सेम डे पे आएँ और वो मीट कर जाएँ, है ना। अब ये तो जैसे ये इसकी दूसरी विजिट 10 को, इसको 48 पे हो, इसका 18, तो मैच नहीं कर रही ना, लेकिन एक कॉमन मिलेगा तो, है ना,
कॉमन मल्टीपल चाहिए तो इसके लिए यहाँ पे एलसीएम का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? एलसीएम। तो यहाँ पे हमें 5, 24 और 9 का क्या लेना होगा? एलसीएम, है ना। 5, 24 और 9 का एलसीएम लेना होगा। तो ये पहले 3 से कट रहा है तो 3 से काट लो भाई, है ना। 8 3 24, 3 3 9 हो गया हमारे पास। फिर से 3 से जाएगा, ये 1, ये तो ख़त्म हो गया। अब 5 से जाएगा, ये ख़त्म हो गया हमारे पास। फिर ये 8 से जाएगा, तो 8 गुणे 5 कितना हो गया? 40। 40 गुणे 3 कितना हो गया? 120। 120 गुणे 3 कितना हो गया? 360, है ना। 360 दिन बाद वो फिर से मिलेंगे हमारे पास, है ना। अब 360 को हम यहाँ पे पहले जब मिले थे संडे था, अगली बार जब मिल रहे हैं कौन सा दिन होगा? तो 360 को 7 से डिवाइड करो पहले, रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है। 7 5 जा 35 हो गया हमारे पास। 1 आया, 10 बचा तो 3 आ गया हमारे पास। कितना बच गया? रिमाइंडर 3। तो बस संडे में हम 3 ऐड कर देते हैं, तो है ना। वेडनेसडे हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो तीनों वेडनेसडे पे मिलेंगे और 360 दिन बाद मिलेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था आपका वेडनेसडे। नेक्स्ट देखो हमारे पास, ये आपका 2023 में आया था। कह रहा है इफ टुडे इज संडे देन विच डे इज एग्जैक्टली ऑन 10 की पावर 10 डे, है ना। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसको 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देखेंगे कितना आएगा। लेकिन जब भी किसी की पावर दियो, पहले अंदर वाले पार्ट को देखो, वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो उसको काट के रिमाइंडर लिख लो उसको, है ना। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा? 3। तो ये बच गया 3 की पावर 10, ये बन गया हमारे पास 3 की पावर 10, है ना। अब इसको 7 से डिवाइड करो। अब ये तो कट नहीं रहा, 3 तो कटेगा नहीं 7 से। तो अब इस पावर को ब्रेक करने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 5, ये लिखा वही हुआ है। 5 दूनी कितना हो गया? 10, है ना। तो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर से 3 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं, है ना। 3 का स्क्वायर ही हुआ ना। अब 9 फिर से 7 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 2 की पावर 5 बन गया ये। अब 2 की पावर 5 तो आपको पता है 32 ही आता है। 32 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? 4। बस यहाँ पे आपको देखा था संडे कौन था, संडे में 4 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास? थर्सडे। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो किसी भी पावर की पावर ऐसे दिए तो इस तरीके से प्रोसेस आप ब्रेक करके उसको कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर था आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो इतने ही थे। तो ये सारे जितने भी आपके सी सेट में है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैलेंडर में पूछे गए हैं वो डिस्कस किए हैं, विद कॉन्सेप्ट सारा किया गया है, सारे टाइप भी कवर कराए गए हैं। तो आप प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।